पहले इस एफआईआर में आगे जेआईटी बननी है। सेक्शन 19 एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है उसके तहत, और पंजाब हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो जेआईटी बना सकती है, और जेआईटी वो इस सारे मामले में आगे ट्रांसफॉर्म करनी हो। आपने इस वक्त एक ही एफआईआर एक वकूए की होती है और वो एफआईआर सरकार की मुद्दत में दर्ज हो गई है, यानी कि इमरान खान साहब जिन पर कातिलाना हमला हुआ वो जिनके खिलाफ एफआईआर चाह रहे थे वो नहीं हो पाई। अजहर साहब सर कंटिन्यू कीजिएगा सर जी। अच्छा, जो कानूनी पोजीशन जो है ना, वो एफआईआर तो जो दर्ज होनी थी वो हो गई है। सही। अब इसके बाद एक रेमेडी मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इस एफआईआर में आगे क्या करना होगा। चलिए, पहले इस एफआईआर में आगे जेआईटी बननी है। सेक्शन 19 एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है उसके तहत, और पंजाब हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो जेआईटी बना सकती है, और जेआईटी वो इस सारे मामले में आगे ट्रांसफॉर्म करनी हो। आपने फर्ज करें मुद्दई अगर तब्दील करना, चूंकि 780 लगाया तो 780 इज ऑलवेज एन ऑफेंस अगेंस्ट अ स्टेट, दहशतगर्दी। क्योंकि 780 में याद रखिएगा, इसमें सुलह सफाई नहीं हो सकती, ठीक है, ये नॉन कंपाउंडेबल होता है। और ये अब जेआईटी पे है, जेआईटी उनकी मर्जी की बनती है या नहीं। और जेआईटी में अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीजें आ जाएं, मिसाल के तौर पर अबैटमेंट के हवाले से या क्रिमिनल कंस्पिरेसी के हवाले से, जैसे शहबाज शरीफ का नाम है, राना सनाउल्लाह का नाम है, जो बाकी किसी तीसरे फर्द का अगर वो नाम है, तो वो बाकायदा उसके अंदर बैठकर इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपना ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को इख्तियार होगा या इन्वेस्टिगेशन टीम को इख्तियार होगा कि उनको मुल्ज़म बाकायदा बना सकती है, और जो चालान 173 का है वो अदालत में उन सबको मुल्ज़म के तौर पर पेश कर सकती है। यानी ये नहीं है कि एफआईआर से सारे मामला खत्म हो गए हैं। और ये डिपेंड करता है कि ये क्या करते हैं। वैसे वो जो दरखास्त गई थी पहले इंदराज मुकदमा के हवाले से, उसमें भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी के हवाले से कई चीजें ऐसी हैं जो मिसिंग थी। लेकिन अब आपके पास यहाँ है, आप अपनी शहादतें कराएं, इसके अंदर 4-5 काम है। फौरी तौर पर जेआईटी बनने के बाद क्राइम सीन प्रोक्योर किया जाए, जगह का मुलाजा किया जाए, वहां पता नहीं अब खौल बरामद हुए हैं कि नहीं हुए, ब्लड स्टेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।